हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। आज मैं आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मुख्य देशों और उसके दोनों ओर पश्चिम में और पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में कौन से महासागर, सागर या खाड़ियाँ हैं उनसे भी मैं परिचित करवाऊँगा। इस मैप में हमें सामने फ्रंट पर कुछ जो दिख रहा है उसको देखिए ज़रा गौर से। तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन लिखा है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये हिंदी में। फिर इसके बाद में इस साइड में अगर हम देखते हैं तो ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। इस पूर्वी हिस्से में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ये साउथ अटलांटिक ओशियन, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर ऊपर में, और नीचे में जो है साउथ अटलांटिक ओशियन है। इस भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से या इक्वेटर लाइन के ऊपर में ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये इसके नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन। ये इस रेखा से ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, इस रेखा से नीचे साउथ होता है। ये हमें समझना है और अब हम समझ गए हैं कि कहाँ क्या होता है। इसी लाइन के आधार पर हमने इस कॉन्टिनेंट का जो नाम रखा है ऊपर वाले का, इस इक्वेटर लाइन से ऊपर है तो इसलिए नॉर्थ में कॉन्टिनेंट पूरा है, तो इसलिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इस महाद्वीप में कौन कौन से मुख्य देश हैं उन सबको हमें देखना है, तो देखिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कनाडा देश है, कनाडा जिसको कनाडा भी बोलते हैं। इसकी राजधानी ओटावा है और इसके उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक ओशियन है। इसके दक्षिण में यूएसए है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और इसके पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कह दो या फिर उत्तरी अंध महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिम में कहें तो पश्चिम में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन या उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये सब सिचुएशन थी। अगर इसके यहाँ देखें, यहाँ तो ये हडसन की खाड़ी है, बे ऑफ हडसन, हडसन वे कह सकते हैं। फिर इसके दक्षिण में जहाँ यूएसए, जहाँ पर इसकी सीमा बनती है, निर्धारित होती है सीमा, वहाँ पर 5 झीलें हैं। उन 5 झीलों पे अगर हम गौर करें तो 5 झीलें 5 उंगलियों के नाम से या 5 फिंगर्स के नाम से जानती, जो कि इसकी कनाडा की और संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीमा बनाती हैं। वो 5 झीलें, जिसमें सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक सुपीरियर, दूसरी झील मिशिगन झील या मिशिगन लेक या लेक मिशिगन, तीसरी इरी लेक, इरी झील, और ह्यूरन झील और ओंटेरियो झील, ऐसे करके 5 झीलें हैं। उन 5 झीलों पर अगर हम गौर करें तो ये यहाँ पर 5 झीलें आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 5 झीलें आ रही हैं, ये गौर से देखेंगे तो ये 5 झीलें आपकी आ चुकी हैं। ये सीमा बनाती हैं किसकी? कनाडा की और संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये जो झील है, ये वाली जिस पे मैं उंगली रख रहा हूँ, ये लेक सुपीरियर है। क्या है? लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील लेक सबसे बड़ी लेक है। फिर यहाँ पर ये दूसरी झील है जो यहाँ दिख रही होगी आपको, ये मिशिगन लेक है, मिशिगन झील है। कौन सी झील है? मिशिगन झील। इसके बाद में अगली झील जो आती है वो आती ह्यूरन झील, ह्यूरन लेक, ह्यूरन लेक, लेक ह्यूरन है, ये ह्यूरन है, ये। और इसके बाद में अगली जो झील है वो इरी है। ये वाली झील क्या है? इरी लेक, लेक इरी है। और फिर लेक ओंटेरियो, लेक ओंटेरियो। कौन सी है? लेक ओंटेरियो, ठीक है। ये 5 झीलें जो बतानी थी मुझे, ये मैंने बता दी। कौन कौन सी? सुपीरियर, फिर से एक एक करके टिक लगाता हूँ इन पर, थोड़ा छोटा कर देते हैं मैप को। जैसे ये सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर,
लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरन, लेक इरी और लास्ट में ओंटेरियो लेक ओंटेरियो। ये 5 झीलें हैं, इनको भी जानना ज़रूरी था। फिर कनाडा भी हमने देखा, कनाडा की सिचुएशन ठीक से समझ में आ गई होगी सबको, ये मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर करने पे ये क्या एडवर्टाइज आ जाते हैं, इनको हटाना ज़रूरी होता है। ये हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये हट गया। तो एडवर्टाइज आ गया, उन्हें छोड़िए। अब ये पूरा क्लियर मैप हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कनाडा के, ये कनाडा है, ये कनाडा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं यूएसए पे, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आ गया। ये मेनलैंड है इसका, और इसके 2 प्रोविंस और हैं, एक ये अलास्का है, दूसरा हवाई है। ये अलास्का और ये हवाई और ये अलास्का, हवाई और अलास्का। तो मेनलैंड में इसके में 48 स्टेट्स हैं। इसका जो मेनलैंड है इसमें कितने स्टेट हैं, 48 स्टेट, और 2 स्टेट ये अलास्का और हवाई, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं इसके 58 स्टेट्स। कितने, 50 राज्य, प्रोविंस जिसको कहें। कनाडा में 10 प्रोविंस थे, है ना। ये यहाँ पे अभी हमने देखा, कौन सा कंट्री देखा अभी हमने, यूएसए 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो ये मेनलैंड है ही सही, जहाँ 48 स्टेट हैं, और फिर ये हवाई स्टेट है, हवाई आइलैंड वाला, और ये अलास्का वाला। इस तरह से 2 कंट्री हमारे हो चुके हैं। कितने हो चुके कंट्री अभी हमारे, 2। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 2 कंट्री हो चुके हैं। तीसरा कंट्री होगा, बात करते हैं तीसरे कंट्री की, तो तीसरा कंट्री है मैक्सिको। कौन सा कंट्री है, मैक्सिको। तीसरा कंट्री, मेन कंट्री मैक्सिको। तीसरा कंट्री जो है ये मैक्सिको, और मैक्सिको से ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ गिने जाते हैं, जिसमें पूरा साउथ अमेरिका और मैक्सिको से लगा के पूरा साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में गिने जाते हैं। लैटिन अमेरिका ये कहलाता है, कहाँ से, मैक्सिको से। और यूएसए और कनाडा अलग आ जाते हैं। वैसे हैं सब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही, लेकिन फिर भी उन्हें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मैक्सिको से पूरे साउथ अमेरिका पर लैटिन यानी स्पेन और पुर्तगाल का या ग्रीस का जो प्राधिकार था, उसके कारण इनको लैटिन अमेरिकन कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीस और स्पेन और पुर्तगाल के अधिकार के कारण, कंट्रोल के कारण इनको लैटिन अमेरिकन, क्योंकि यहाँ लैटिन लैंग्वेज चलती है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो लैटिन है। इस रीजन से इन कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बोलते हैं। अब इन्हीं कंट्रीज़ में अगला जो कंट्री देखें हम मैक्सिको के बाद, तो ग्वाटेमाला एक कंट्री है। कौन सा कंट्री है, ग्वाटेमाला। मैक्सिको के बाद में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, या फिर ये कैरिबियन सी में जो कंट्री है वो है ग्वाटेमाला। दूसरा है एल सैल्वाडोर हो गया। एल सैल्वाडोर कंट्री भी इसमें आ चुका है। बेलीज़ कंट्री भी इसमें है, बेलीज़ भी आ गया। होंडुरास है ये अगला कंट्री, होंडुरास। तीसरा बात करते हैं फिर निकारागुआ कंट्री की, निकारागुआ। फिर बात करते हैं कोस्टा रिका की, तो कोस्टा रिका कंट्री हो गया। फिर बात करते हैं पनामा कंट्री की, तो पनामा कंट्री की बात हो गई। ये सब अभी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ही हैं। ये क्यूबा है, बात करते हैं क्यूबा की, तो क्यूबा की बात हो गई। इसकी जो है कैपिटल वो हवाना है। फिर इसके बाद में जमैका कंट्री है। कौन सा कंट्री, जमैका के बाद में हैती कंट्री है। हैती कंट्री के बाद में डोमिनिकन रिपब्लिक भी है, डोमिनिकन रिपब्लिक। और डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद में प्यूर्टो रिको कंट्री भी है, अब मैं फिर से इनको दोहराता हूँ। हमने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जब देखा तो इसमें पाया कि एक तो था आपका मैक्सिको। कौन था, मैक्सिको
मेक्सिको के बाद में फिर हमने मेक्सिको के बाद बात की थी ग्वाटेमाला की। ग्वाटेमाला के बाद में बात की थी हमने एल सल्वाडोर की। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलीज जिसको कहते हैं, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ये कोस्टा रिका, फिर पनामा के बाद में फिर हम पहुँचे थे क्यूबा में। क्यूबा के बाद में जमैका के बाद में हैती के बाद में डोमिनिकन रिपब्लिक, और फिर प्यूर्टो रिको तक पहुंच चुके थे। और प्यूर्टो रिको के बाद में बहामास, और देख लेते हैं बहामास। ये बहामास, ये लाल रंग में है बहामास। ये बहामास कंट्री है। ये जितने भी लाल लाल रंग में टापू हैं, आइलैंड है, ये सब बहामास हैं, द बहामास। ये बहामास कंट्री है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरा निपट गया है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में ये लगभग 17-18 कंट्री हैं, ये हमने अभी देखे। और साउथ अमेरिकन कंट्री तो हम पहले देख ही चुके थे। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ थे। अब मैं इस मैप को छोटा करता हूँ, छोटा करेंगे इस मैप को, बिल्कुल छोटा करने पे ये आ गया है। इनको अगर हम गिनना चाहें तो फिर से गिनेंगे। कनाडा के बाद में यूएसए के 3 पार्ट, अलास्का और हवाई। फिर इसके बाद में हमने गिना था मेक्सिको के बाद में फिर हम गिन रहे थे, मेक्सिको के बाद में हमने बात की थी ग्वाटेमाला की। ये ग्वाटेमाला के बाद में फिर हमने बात की थी बेलीज की, एल सल्वाडोर की, होंडुरास की, निकारागुआ के बाद में कोस्टा रिका की, कोस्टा रिका के बाद में पनामा के बाद में जमैका के बाद में क्यूबा, बहामास और हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। इस तरह से ये सारे कंट्री हमने देखे। अब इनकी कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल्स की बात और कर लेते हैं। पहले मैप को छोटा करने की कोशिश करेंगे। मैप अगर छोटा हो जाए तो अच्छा है। मैप को छोटा करेंगे। मैप छोटा कर लेंगे तो ये जो कनाडा है, इसकी जो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। मेक्सिको की कैपिटल क्या है ये पता लगाते हैं। मेक्सिको की कैपिटल ये आ गई, मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। और इसके बाद में ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला ही है। और बेलीज की कैपिटल बेल्मोपेन है। फिर इसके बाद में एल सल्वाडोर की जो कैपिटल है, होंडुरास की सैन पेड्रो सुला है। नहीं, गलत हो गया। टेगुसिगालापा किसकी है? होंडुरास की कैपिटल। एल सल्वाडोर की जो कैपिटल है वो देख लेते हैं। एल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल कहाँ आती है? छोटा सा देश है, सैन मिगुएल। चलो ये तो छोड़ो। निकारागुआ की मानागुआ है। कोस्टा रिका की कहाँ है? कोस्टा रिका की है सैन जोस। और पनामा की है पनामा सिटी के बाद में क्यूबा की जो कैपिटल है वो कहाँ है? हवाना है, ये हवाना। जमैका की कैपिटल कहाँ है? जमैका की कैपिटल देखने के लिए ये देखना पड़ता है, डबल सर्कल होते हैं कैपिटल वाले, डॉट में डबल डॉट होते हैं, एक सर्कल का अंदर एक सर्कल बाहर। तो ये है किंगस्टन। क्या किया? जमैका की जो कैपिटल है वो किंगस्टन है। और हैती की किंगस्टन है पोर्ट एयू प्रिंस। और ये जो है डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल, अगर हम देखना चाहें तो
ये है सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो, ये डोमिनिकन रिपब्लिक की। और इधर ये जो प्यूर्टो रिको है इसकी है सैन जॉन। सैन जॉन के बाद में अब ये बहामास है। ये बहामास की जो कैपिटल है वो कहाँ है वो देख लेते हैं। बहामास की कैपिटल है नासाऊ। नासाऊ ये यहाँ है, नासाऊ ये यहाँ इसकी कैपिटल है। तो इस तरह से हमने ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके जो कंट्री हैं उन सबको लगभग सभी कंट्रीज़ को हमने देखा। इसको देखने के बाद में हम मैप को कुछ हद तक सीख जाएंगे, कौन से मैप को, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है। ठीक है, इस मैप को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को। थैंक्स, धन्यवाद।